ऐसा महसूस हो रहा है। अब दशरथ जी महाराज ने कहा, क्या सोचा महाराज आपने? कहा बस सोच लिया, राम दे दो। किसके लिए दे दूं राम को? यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ की रक्षा के लिए? अरे महाराज 15 साल के हैं, ये क्या करेंगे यज्ञ की रक्षा? यज्ञ के लिए तो मैं आपको मांगू भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस आज देहु सहरोसा। यज्ञ के लिए दे रहा हूं, भूमि दे रहा हूं, धेनु दे रहा हूं, धन दे रहा हूं, जो भी चाहिए लीजिए यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ के लिए। यज्ञ धन से होता है, यज्ञ भूमि से होता है, यज्ञ धेनु से होता है। बोलो होता है ना? ये सब हो तब यज्ञ होगा। तो महाराज सब कुछ आपके लिए समर्पित है, लेकिन ये 15 साल के बच्चे हैं, ये क्या करेंगे यज्ञ की रक्षा? और कैसे यज्ञ की रक्षा करेंगे? आप तो महाराज धन धेनु सब ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो दशरथ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास धन भी है, मेरे पास धेनु भी है, मेरे पास बल भी है, लेकिन धन और बल के प्रभाव से यज्ञ नहीं होता है। केवल धन और बल का कोई प्रदर्शन करने लग जाए यज्ञ में और ये सोचे कि यज्ञ हो जाएगा, तो ये मुश्किल है। यज्ञ तो भगवान की कृपा से होता है। इसलिए मुझे ना धन चाहिए और ना मुझे तुम्हारा बल चाहिए, मुझे चाहिए केवल राम। राम चाहिए, इसलिए राम को दो। अब दशरथ जी ने सोचा कि राम 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 ये कई नाम रट रहे हैं राम के अलावा। अच्छा, सत्य तो ये है कि चौथे फन पाए उस सुतचारी, चतुर्थ अवस्था में मिले ये पुत्र, लेकिन विप्र वचन नहीं कहे विचारी। और एक बात सत्य है, महत्वपूर्ण बात है ये कि राम को जैसे ही मांगा कि मुझे राम चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए, तो दशरथ जी महाराज को विश्वामित्र जी की ये वाणी अप्रिय लगी। अप्रिय, प्रिय नहीं लगी, अप्रिय। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। आजकल उल्टा हो गया, यज्ञ के लिए कोई साधु धन मांगता है तो वो वाणी अच्छी नहीं लगती लोगों को। अरे महाराज घाटा पे घाटा चल रहा, आप भी गजब कर रहे हो, और आप ऐसे समय में यज्ञ कर ही क्यों रहे हो? इस समय स्थितियां अच्छी नहीं चल रही है, मार्केट डाउन चल रहा है, धंधा चौपट है। आप यज्ञ धन की बात करो तो लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है ना? लोग अप्रिय समझते हैं इस भाषा, इस बात को अप्रिय मानते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज तो सुन राजा अति अप्रिय वाणी, कब? जब राम को मांगा तब अप्रिय वाणी लगी। धेनु धन सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे राम चाहिए। दशरथ जी ने सोचा कि एकदम मना कर दें कि मैं राम को दे नहीं सकता हूं, तो ये उचित नहीं होगा। क्यों? मंगल लहै न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही। हमारे वंश की परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए, जिसने जो मांगा उसको मिला। तो मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए, और हमारे दरवाजे पर, हमारे दरबार में, हमारे राज्य में एक महात्मा आया है, वो मांग रहा है और मैं मना करूं? भले ही पुत्र मांग रहा है, लेकिन मैं मना करूं, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं कहता। यहां पुत्र की बात छोड़ो, यहां तो प्राण भी दे दिए। शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरे उसह संकट नाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन मना भी ना करूं और विश्वामित्र जी मान भी जाए और मांगे भी ना, ऐसा बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। रास्ता निकाल रहे हैं। अब रास्ता देखो कैसे निकलेगा रास्ता, समझना, रास्ता निकलेगा कैसे? विश्वामित्र जी मांगे भी ना
और मैं मना भी ना करूं और मान भी जाए, ऐसा रास्ता निकालूं। आंख बंद हो गई, रास्ता निकल आया रास्ता। क्या निकला? एक ही विकल्प है कि मान भी जाएंगे और मना भी नहीं करना पड़ेगा और चले भी जाएंगे। अगर वशिष्ठ जी महाराज का नाम ले लें तो दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं राम को नहीं दे पा रहा हूं। तो राम को तुम नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे कुल खानदान में परंपरा बदल गई? कुल खानदान की परंपरा यह है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। तो क्या दशरथ तुमने परंपरा को परिवर्तित कर दिया? तुम मना कर रहे हो मैं जाऊं? नहीं महाराज रुकिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। रघुवंश की परंपरा यह है कि रघुवंश के अधिकार क्षेत्र में जो वस्तु है उसको रघुवंशी दे सकता है। बोलो भाई, रघुवंश के अधिकार क्षेत्र में जो वस्तु है वो रघुवंशी दे सकता है। लेकिन जो अधिकार क्षेत्र में ही वस्तु नहीं है, ना व्यक्ति है ना वस्तु है, तो अधिकार क्षेत्र में जब व्यक्ति नहीं है वस्तु नहीं है तो रघुवंशी दे कैसे सकता है? मुश्किल है। विश्वामित्र जी ने कहा थोड़ा स्पष्टीकरण कर दो, क्या राम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ये बताओ। दशरथ जी ने कहा बस यही तो है महाराज, राम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, राम मेरे नहीं है। फिर राम तो मेरे पास धरोहर के रूप में, राम मेरे नहीं है, धरोहर के रूप में। एक बात आपको बताएं, सुन लीजिए जरा। जैसे किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ तो बाप के पास वो धरोहर है। क्या है? धरोहर है। और वो धरोहर किसने भेजी है? वो विधान विधि ने बनाया है। ब्रह्मा के यहां से वो विधान बन के आया है कि ये धरोहर तुम्हारे पास है, इसको सुरक्षित रखना। फिर मैंने जहां के लिए नियम बना दिया है, समय आने पर वहां तुम्हें भेजना पड़ेगा। इसमें तुम अपने मन का काम मत करना। बेटी के विवाह में कभी भी माँ बाप को अपने मन का काम नहीं करना चाहिए। जन्मांक जैसा कहे उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। करना चाहिए जन्मांक जैसा। इसलिए जन्मपत्री मिलाई जाती है। क्यों जन्मपत्री मिलाई जाती है कि नहीं मिलाई जाती है? अब एक सिस्टम और चल गया आजकल नया। क्या? अरे बोले जन्मपत्री क्या मिलाना, मन मिलाओ। बारे ठेकेदारों, तुम तो ब्रह्मा के बाप हो गए हो। अरे जन्मपत्री क्या मिलाना, ये सब रूढ़वादिता है। मन मिलाओ, दिल मिलाओ और थोड़ा बैंक बैलेंस मिलाओ। कितने करोड़ का है ये सब मिलाओ। क्या ये सब जन्मपत्री हो, सब हटाओ। ये सब पुरानी परंपरा गई। सुनो, बेटी के सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। अपनी हठवादिता से, अपनी मूर्खता से नहीं, जिंदगी भर उसको कष्ट सहना पड़ेगा। जिंदगी भर कष्ट सहना पड़ेगा। याद रखना, तुम कुबेर के खजाने में भी बैठा दोगे, इसके बाद भी वो सुखी नहीं रहेगी। इसलिए ब्रह्मा को चैलेंज मत करो। ये धरोहर के रूप में है तुम्हारे पास। जैसा विधि का विधान कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है, जन्मांक कह रहा है, उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए। आप कहोगे महाराज श्री जनक ने सीता जी की जन्मपत्री मिलवाई थी क्या? क्या अयोध्या गए थे वो? या अयोध्या से राम की
जन्म कुंडली मंगवाई थी, वहां तो धनुष रखा था। बस यही तो बात है, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब साजा। ईश्वर सामर्थवान है, तुम ईश्वर मत बनो। ईश्वर ने जो नियम बनाया है उसका अनुपालन तुम करो। तुम ईश्वर ने क्या किया है उसके अनुसार तुम मत करो। उस विधान को नहीं, उस विधा को स्वीकार मत करो, उसके विधान को स्वीकार करो। उसकी विधा को स्वीकार नहीं करना, विधान को स्वीकार करना है जो उसने विधान बनाया है। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। महाराज धरोहर है राम, दशरथ का अधिकार ही नहीं है कि राम को दे दे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, चाहिए बताओ अधिकार किसका है? कहा महाराज वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है। मैं तो 60,000 साल का हो गया, कहां संतान का योग था। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कृपा की, यज्ञ हुआ, यज्ञ से प्रकट हो गए, मुझे मिल गए राम। तो यज्ञ का अधिकार है, यज्ञ राम को दे सकता है। और यदि आप वर्तमान में राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो यज्ञ की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज पर्याप्त है। वशिष्ठ जी महाराज कह दें हम राम को दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बात तो सही कही कि यज्ञ से प्रकट हुए हैं श्री राम जी, यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, और वशिष्ठ जी महाराज ने ही यज्ञ कराया। लेकिन एक बात आपको बतावें, वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों लिया है? श्रृंगी ऋषि का भी नाम लेना चाहिए था ना, क्योंकि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ का आचार्य। अगर योग्य ना होता और उसने निष्ठा पूर्वक यज्ञ ना किया होता तो यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए यज्ञ अगर सफल हो रहा है तो उसमें यज्ञाचार्य की भी महिमा है। किसकी महिमा है? यज्ञाचार्य की भी महिमा है। वो आचार्यत्व कर रहा है। इसलिए यज्ञ के आचार्य वशिष्ठ जी नहीं है, वो तो श्रृंगी ऋषि है। तो श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं लिया। वामदेव जी महाराज भी विशेष उपस्थित थे उस समय, उन मुख्य आतिथ्य में यज्ञ संपन्न हुआ, तो वामदेव जी का नाम नहीं लिया। नाम लिया है वशिष्ठ जी महाराज का। क्यों? दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी का नाम लेंगे तो निश्चित है कि विश्वामित्र जी चले जाएंगे अपने आप। इसलिए चले जाएंगे, सोचेंगे कि वशिष्ठ जी से तो हम नहीं कहेंगे कि राम दे दो मुझे, क्योंकि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मैंने भस्म कर दिए। 100 पुत्र इतिहास बन गया। 100 पुत्र भस्म कर दिए विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी। तो जिसके 100 पुत्र क्रोधाग्नि में भस्मीभूत कर दिए, क्या वो वशिष्ठ जी कह सकते हैं कि राम को ले जाओ आप? हमारी समझ में तो नहीं कह सकते, बल्कि ये और कह देंगे कि मत देना दशरथ, बहुत लंबा खतरा है, राम को मत देना। लेकिन सावधान, प्रतिशोध अच्छा नहीं होता है। जब तक समाज में प्रतिशोध बना रहेगा, समाज में अशांति आती रहेगी। और यदि समाज का प्रतिशोध, प्रतिक्रिया और प्रतिशोध ये दोनों समर्पण में बदल जाएं, अर्पण में बदल जाएं, समर्पण में बदल जाएं, तो शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और प्रतिशोध में क्रांति ही क्रांति होती है, शांति नहीं होती। प्रतिशोध में क्या होता है? क्रांति क्रांति क्रांति। लेकिन समर्पण में शांति शांति शांति। इसलिए संतों की परंपरा अर्पण और समर्पण की है। किसकी है? अर्पण और समर्पण की। इसलिए जो राजा महात्माओं के अनुशासन में चलते हैं, उन राज्यों में शांति रहती है। क्या रहती है? शांति, डिसिप्लिन, अनुशासन।
जो राज्य संतों के संरक्षण में चलते हैं, संतों के अनुशासन में चलते हैं। जैसे अयोध्या का राज्य किसके अनुशासन में? शासन दशरथ का है, लेकिन अनुशासन वशिष्ठ जी का है। बोलो है कि नहीं? इसलिए वशिष्ठ के अनुशासन के कारण कभी रक्त रंजित इतिहास नहीं हुआ अयोध्या का। वो तो राम जन्मभूमि के कारण एक हमको जन्मभूमि हासिल करनी थी, ये हमारा गौरव है, इसलिए हम लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी और सफलता भी मिल गई हम लोगों को। क्यों भाई? एक मजबूरी थी, एक मजबूरी। लेकिन अनुशासन सदा से एक महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक अनुशासन वशिष्ठ जी का है। एक इक्ष्वाकु वंश है। कौन सा वंश है? इक्ष्वाकु वंश है। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक किसका अनुशासन है? वशिष्ठ जी महाराज का अनुशासन। और वशिष्ठ जी के अनुशासन में इतनी बड़ी घटना घटी प्यारे कि 100 पुत्र विश्वामित्र जी ने जला करके खाक कर दिए। चाहता रघुवंश इक्ष्वाकु वंश, तो विश्वामित्र जी का पता नहीं चलता कहां चले गए। बोलो, पता नहीं चलता विश्वामित्र जी का। लेकिन नहीं, अनुशासन, खबरदार, किसी भी प्रकार की विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्यों? 100 पुत्र भस्म हो गए, ये विधि का विधान है। क्या है? विधि का विधान है। इसलिए उस विधान को स्वीकार करो, ये होना ही था, ये विधान है। जैसे राम का वनवास होना ही था, ये विधान है। क्या वशिष्ठ जी टाल पाए? दशरथ की मृत्यु का विधान बन गया था, क्या वशिष्ठ जी महाराज टाल पाए? नहीं टाल पाए। भगवान राम, क्या कहना, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जितने प्रतिकूल ग्रह हैं वो सब ईश्वर के सामने अनुकूल हैं। ईश्वर के सामने कोई प्रतिकूल नहीं है। बोलो है क्या? अनुकूल है सब। लेकिन याद रखना, विधान बना था तो उस ईश्वर ने भी ग्रहों की प्रतिकूलता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि विधान बना था। विधान को मेटना नहीं चाहिए, विधान को पूरा करना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी का अनुशासन, परंतु अर्पण और समर्पण की परंपरा महात्माओं के जीवन में है। विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए वशिष्ठ महान है। विश्वामित्र, वशिष्ठ महान है। तू कभी वशिष्ठ के पद पर नहीं बैठ सकता है। विश्वामित्र चाहे जितनी कोशिश कर ले, वशिष्ठ तो वशिष्ठ ही रहेंगे। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर वदन समाना। इसलिए मुझे विश्वास है कि वशिष्ठ जी महाराज के जीवन में अर्पण की परंपरा है, समर्पण की परंपरा है। अर्पण मानी देने की, अर्पण मानी देने की परंपरा। हम लोग महात्मा लोग, तुम लोगों को लगता होगा कि लेने की परंपरा है, साधु है साहब इनको तो देना पड़ेगा। नहीं, अपने लिए नहीं लेते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज में मोह न आवत लाज। परमार्थ के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं। लिया और तुरंत दिया, अर्पण की परंपरा है। इसलिए विश्वामित्र जी इस मर्म को जानते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं कि उनके जीवन में तो अर्पण की परंपरा है, देने की परंपरा है। इसलिए हमें विश्वास है। दशरथ जी तो सोच रहे थे कि विश्वामित्र जी महाराज नाम सुन के ही चले जाएंगे, नाम सुन के चले जाएंगे, लेकिन नहीं। विश्वामित्र इस मर्म को जानते, उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज हैं कहाँ? अरे बुलाइए ना, कहाँ हैं? आश्रम में। तो बुलाइए, संत आए घर में और संत नगर में रहे और संतों का मिलन ना हो, ये तो दुर्भाग्य की बात है। बुलाइए ना, कहाँ है? बुलाना तो पड़ेगा। और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव को बुलाया, श्री वशिष्ठ जी महाराज को, वशिष्ठ जी विश्वामित्र का नाम सुन के दौड़े चले आए। वशिष्ठ के मन में भय नहीं है, वशिष्ठ के मन में भय नहीं है। क्या है? संत का, संत के लिए दौड़ा चला आवे तो ये भाव की बात है। ये किसकी बात है? भाव की बात, ये भय की बात। दौड़ा चला, वशिष्ठ जी के मन में भी भाव है, दौड़े चले आए। विश्वामित्र जी महाराज आए, वाह।
दौड़े चले आए और जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा विश्वामित्र जी महाराज बैठे हैं, तो जिस आसन पर विश्वामित्र जी भी खड़े हो गए वशिष्ठ जी महाराज को देख के, और जैसे खड़े हुए तो जिस ओर विश्वामित्र जी का आसन था, वशिष्ठ जी अपने आसन की ओर नहीं गए, सीधे विश्वामित्र जी के आसन की ओर बढ़े और अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाया और विश्वामित्र जी की भुजाओं को पकड़ा और विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। और जैसे ही वशिष्ठ और विश्वामित्र हृदय से हृदय मिला के मिले, दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, कन्फर्म हो गया राम अब गए, अब राम रुकने वाले नहीं है, अब तो कन्फर्म है कि राम गए, अब राम नहीं रुके। हृदय से हृदय मिल गया, यही तो संतों की भावना, हृदय से हृदय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हृदय से हृदय नहीं मिला तो किस बात की साधुता? आजकल हृदय में कमी आ गई है, इसलिए दूरियां बढ़ती हैं। हृदय में अगर प्रेम हो तो दूरियां खत्म हो जाती। विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी दोनों मिल रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, महात्मन आप अयोध्या में पधारे, अयोध्या का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है और अयोध्या तो आपकी ही है, आपने कृपा की लेकिन बहुत विलंब से आप आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तो अयोध्या की मंगल कामना सदा करता हूं और अयोध्या की मंगल कामना के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन यज्ञ मेरा सफल नहीं हो रहा है। आपका यज्ञ सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि यज्ञ जो भी महात्मा जहां करता है किसके लिए करता है? राज्य के मंगल की कामना के लिए। चाहे जनकपुर राज्य हो, चाहे अवधपुर राज्य, मंगल कामना, मंगल कामना यज्ञ हो रहा है। राम जानकी मंदिर, राम सखा आश्रम मैहर बड़ा अखाड़ा में, ये केवल नगर के कल्याण के लिए ही नहीं, प्रदेश के कल्याण के लिए ही नहीं, विश्व कल्याणार्थ यज्ञ किया जा रहा है कि विश्व में शांति आ जाए, ये महामारी सदा सदा के लिए भाग जाए। विश्व कल्याण, बोलो, वैश्विक महामारी आई है। कौन सी आई? वैश्विक महामारी आई है, पूरा विश्व परेशान है, ये विश्व का कल्याण हो, इसके लिए यज्ञ हो रहा है। महात्मा अपने लिए कभी नहीं करते हैं यज्ञ, अपने लिए कोई काम नहीं करते, समाज के लिए करते हैं। यज्ञ मैं अयोध्या के मंगल के लिए कर रहा हूं, मिथिला के मंगल के लिए कर रहा हूं, लेकिन आज हमारा यज्ञ ही सफल नहीं हो रहा है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज, मैं यज्ञ की सफलता के लिए राम को लेने आया, राम चाहिए मुझे, क्योंकि यज्ञ से ही राम मिले हैं और यज्ञ की रक्षा राम के द्वारा ही होगी, इसलिए मुझे राम चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम आपके हैं, अयोध्या आपकी है, मैं आपका हूं, सब कुछ आपका ही तो है, तो आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आपको राम नहीं मिलेंगे? राम तो आपके हैं, आपको मिलेंगे ही। मना कौन कर रहा है? उसका नाम बताओ जिसने मना किया। अब दशरथ जी कहां पे जाए, क्योंकि मना तो उन्होंने ही किया था, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम नहीं दे सकता। अब कहां पे दशरथ जी? विश्वामित्र जी बोले, कांप क्यों रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो आप? अब बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों दशरथ, तुमने मना किया क्या? अब ये कैसे कहते कि मना नहीं किया? कहे, महाराज इसलिए मना किया था कि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं राम को, इसलिए मना किया था। अब क्या सोच रहे हो? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया कि ये राम यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, ये राम ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए हैं, ये राम गौ की रक्षा के लिए आए हैं, ये राम
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए हैं, ये राम भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये राम संतों का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये राम अयोध्या के राजमहल में रहने के लिए नहीं आए हैं, अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आए हैं, सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। ये राम तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये दोहा पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका है। बोलो दे चुका कि नहीं? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार। भ्रमित क्यों हो रहे हो? तुम ज्ञानी हो, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हो, अज्ञानता का परिचय दे रहे हो। अब जैसे ही समझाया वशिष्ठ जी ने तो विश्वामित्र जी ने तुरंत पोजीशन ले ली, कहा देहो भूप मन हर्ष, देहो देहो जल्दी दो। अब देर क्यों कर रहे हैं? देहो भूप मन हर्ष तजहु मोह, अज्ञान धर्म सुजस प्रभु इन कह, तुम कह अति कल्याण। अब विलंब मत करो और उदास मत हो, हर्षित प्रसन्न होकर के दो, उदास उदास नहीं, हंसो हंसो हंसो। अब दशरथ जी महाराज इशारा करते हैं राम जी, जैसे इशारा किया तो प्रभु राम आ गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि अकेले नहीं, पहले अकेले ही मांग रहा था लेकिन अब ज्यादा देर कर दी, अब डबल चाहिए। अब अकेले नहीं, पहले दे देते तो अकेले ही में संतुष्ट हो जाए, अब डबल चाहिए, डबल। समझ गए हो कि नहीं? समर्थन मिल गया ना, पूरी तरह से समर्थन मिल गया है। एक बात बताएं, महात्मा अगर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए दान के लिए कहें तो तुरंत दान दे दो। ये मत सोचो कि महाराज अब थोड़ा आज व्यस्त ज्यादा हैं और फिर कल परसों पधारी, कल परसों कहीं सो डबल देना पड़ेगा। समझ, पहली ही बार में दे दो, सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर समझ लो डबल देना पड़ेगा। हाँ ये समझ लो, पहले दे देते तो अकेले राम ले लेते, लेकिन अब अकेले नहीं। फिर अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत, अब दो चाहिए, राम के साथ एक अनुज। अब अनुज में भरत भी है, अनुज में लक्ष्मण भी हैं और अनुज में शत्रुघ्न भी हैं। जो छोटे भाई होते हैं वो अनुज होते हैं, जो होते हैं ना छोटे होते हैं वो भाई अनुज में छोटे अनुज होते हैं, लेकिन नाम स्पष्ट नहीं, अनुज समेत। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण अनुज चाहिए, भरत अनुज चाहिए, शत्रुघ्न अनुज चाहिए, अनुज समेत देव रघुनाथ अनुज समेत छोटा भाई और चाहिए। अब ये स्पष्टीकरण कैसे हो कि लक्ष्मण, तो जैसे कहा अनुज समेत, अकेले नहीं, दशरथ सुनो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत, तो जैसे ही कहा अनुज समेत तो लक्ष्मण जी तुरंत ही आ गए बगल में। लक्ष्मण जी आए, भरत जी नहीं आए, सब लक्ष्मण जी आ गए। विश्वामित्र जी समझ गए, ओ जोड़ी ये है, ये जोड़ी है, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी अलग है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी अलग है। राम के साथ सदा लक्ष्मण जी अनुगामी बन के पीछे पीछे चले, और भरत के साथ, भरत के पीछे शत्रुघ्न जी चले। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज तुरंत आ गए। अच्छा, लक्ष्मण जी पहले ही सोच रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज पहले ही सोच रहे थे। आप कहोगे महाराज तो लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे कि प्रभु राम अगर जाएंगे तो हम मानने वाले नहीं हैं, हम तो जावई करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर बिना गुरु की आज्ञा के और बिना माँ बाप की इच्छा के जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया नाराज हो जाएंगे कि अच्छा तुम इतनी बड़ी ढिठाई करते हो कि माता पिता गुरु किसी का सम्मान नहीं, समस्या आ जाएगी।
लेकिन धन्य है विश्वामित्र जी महाराज, गजब का काम किया आपने, कम से कम डबल मांगे तो हमें चांस मिल गया।